दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। मतलब प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे क्या कि प्लांट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्लांट कैसे सिंपल कंपाउंड को लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग आर्गन। और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग आर्गन है उसमें फोटोसिंथेसिस एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं, नेमली लीव्स। क्योंकि लीव्स में क्या होता है, लीव्स में होता है क्लोरोफिल, है ना। और क्लोरोफिल में कैसे फोटोसिंथेसिस हो पाता है और इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड को वो कैसे ले पाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज। और दूसरा जो मटेरियल है जिसमें प्लांट की बॉडी को फॉर्म किया जाता है विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, जो अलग से लिया जाता है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट के लिए क्या होता है, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इसमें सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स। ये रॉ मटेरियल होते हैं जो सॉइल में हमको देखने को मिलते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंस का, तो प्लांट का कोई ना कोई पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है ना। और प्लांट का जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है नेमली रूट। रूट नाम है उसका, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल। अगर सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन की डिस्टेंस अगर कम है, क्या है, कम है, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज़। तो एनर्जी और रॉ मटेरियल ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं कहाँ पर, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के सभी पार्ट्स में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। बट इफ़ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, हो सकता है कि प्लांट बॉडी की जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाए, प्लांट ज़्यादा बड़े हो जाएं, तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो फिर डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो रॉ मटेरियल को लीव्स में प्रोवाइड नहीं कर पाती और ना ही एनर्जी को रूट में प्रोवाइड कर पाती है। तो ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में प्लांट में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये रॉ मटेरियल को पहुंचाया जाता है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। एनर्जी प्लांट बॉडी की अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करते हैं। एंड प्लांट बॉडीज़ हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल। वो प्लांट की जो बॉडीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा रेशो में डेड सेल होती है इन मनी टिश्यू, बहुत सारी टिश्यू में। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, जिसके कारण प्लांट को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको रिक्वायर्ड होता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट। अब ये चीज़ हमने क्या किया, कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। हमने क्या बहुत बड़े प्लांट और बहुत लंबे प्लांट को देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें हमने देखा प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स। देखो जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उसमें जो एनर्जी को लीव्स से स्टोर करते हैं एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट, और रूट से रॉ मटेरियल को। दो चीज़ें, लीव्स से क्या मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, और रूट से रॉ मटेरियल मिलेगा। तो दिस टू पाथवे, ये जो दो पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज अ इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब। इस पाथवे के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्यूब कंडक्ट होती है। वन, द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। एक तो वो होता है जिसमें जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल को सॉइल से मूव
ले जाता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। द अदर, और दूसरे की बात अगर हम करते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस। अब फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है कि जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वेयर दे आर सिंथेसिस, जहाँ पर वो फॉर्म बना है, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है। वी हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल। देखो ये हमने इनका स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में स्टडी की है ना, कहाँ पर, क्लास 9 में किया है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।